हेलो स्टूडेंट, मैं सुनील आज फिर से उन बच्चों के लिए इंटीग्रेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो अपकमिंग 12th एचपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। और मैथमेटिक्स में अगर उनको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इंटीग्रेशन के जो मैं आपके सामने यहाँ पे अभी विदिन 10 to 15 मिनट्स सॉल्व करूँगा। ठीक है। और ये जो एक्सरसाइज है आपकी, वो आपको पता है कि एक्सरसाइज आई थिंक इंटीग्रेशन का जो 7.6 होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और उसमें बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है। जैसे इसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स डी एक्स। अभी तक भी बच्चे इस कॉन्सेप्ट को या इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एचपी बोर्ड ने कई बार एग्ज़ाम में जनरली पूछा है। ठीक है। और इस बार भी इसके चांसेस जो है वो काफ़ी बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि 70% सिलेबस जो है वो कट चुका है। तो अगर हम इसे जल्दी से सॉल्व करें तो एक इस तरह से सॉल्व होगा। आई लेट यहाँ पे लगेगा, आई लेट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। आई का मतलब आपको पता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होता है। एल का मतलब आपको पता है लॉगरिथमिक फंक्शंस होता है। ए का मतलब एल्जेब्रिक है। टी का मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं। और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है। तो अगर हम जनरली यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एल्जेब्रिक फंक्शन जो है वो x होगा और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो होगा वो sin x होगा। तो जनरली हमें यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन को x और sin x को सेकंड फंक्शन मानना पड़ेगा। और यहाँ पे हम आई लेट लगाएंगे। तो आई लेट किस तरह से अप्लाई करते हैं? देखिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रहता है, इंटीग्रेशन करते हैं हम सेकेंड फंक्शन का, देन माइनस इंटीग्रेशन, देन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन देन dx। अभी देखिए x यहाँ पे x ही रहेगा और sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस के cos x, देन माइनस x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और अगेन sin x का जो यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा वो माइनस cos x आएगा, इसलिए माइनस वो वाला माइनस जो यहाँ से वापस आएगा बाहर आएगा वो इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ पे आपके पास बच जाएगा cos x देन dx। यहाँ पे ये माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होके यानी कि माइनस एक्स कॉस एक्स बना देगा। और अगेन यहाँ पे कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स और यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम c अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बड़े इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है। इसी तरह अब हम इसका सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन भी कई बार एचपी बोर्ड ने अपने फाइनल एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन किस तरह से होगा? यहाँ पे होगा आई थिंक x साइन 3x देन dx। तो बच्चों ध्यान से देखिए, ये जो x है वो आपका फर्स्ट फंक्शन होगा और साइन 3x जो होगा वो सेकंड फंक्शन होगा। यहाँ पे हम आई लेट लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन देन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन देन dx। यहाँ पे x ही रहेगा और साइन 3x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाई 3 देन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा। अगेन साइन 3x का जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस कॉस 3x अपॉन 3 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इधर आ जाएगा कॉस 3x डिवाइडेड बाई 3 देन dx। ये 3 जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। यहाँ पे बचेगा माइनस एक्स कॉस 3x डिवाइडेड बाई 3 देन प्लस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 3x इन dx, देन माइनस एक्स कॉस 3x अपॉन 3 प्लस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 3x होगा साइन 3x अपॉन 3 एंड अगेन यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास माइनस एक्स कॉस 3x अपॉन 3 देन 3 3 9 1/9 और यहाँ पे साइन 3x प्लस c जो है वो आंसर आ जाएगा। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे cos 3x का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस साइन 3x लिख देते हैं, जबकि ये गलत है क्योंकि वो डिफरेंशिएशन होता है। इस बात का ध्यान रखें, तो फॉर्मूला को अच्छे से लर्न कर लें। ठीक है, तभी एग्जाम में बैठें। देन इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फोर्थ क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पे इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा x log x। ठीक है। तो यहाँ पे अब अगर हम आई लेट की बात करें तो यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो फर्स्ट हम कंसिडर करेंगे और x को हम सेकंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट में जो है इस सीरीज में फर्स्ट में लॉग आ रहा है और एल्जेब्रिक जो है वो सेकंड में है।
तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx। तो यहाँ पे बच्चों log x होगा और इंटीग्रेशन ऑफ x होगा x² माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ log x होता है 1/x और x का इंटीग्रेशन x² एंड देन dx के बराबर। यहाँ पे बच्चों log x बनेगा, यहाँ पे x² बनेगा और x के साथ एक x कैंसिल हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन से कांस्टेंट हम निकाल लेंगे। यहाँ पे आपके पास x बचेगा और dx बचेगा, यहाँ पे बचेगा log x, यहाँ पे बचेगा x² 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ x आपके पास होगा x² एंड देन प्लस c। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो log x इंटू x² माइनस 1/4x² प्लस c इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से इन क्वेश्चंस को बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये सिर्फ प्रैक्टिस है और प्रैक्टिस से ही ये क्वेश्चंस होंगे। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आता है, ठीक है, जो भी HP बोर्ड ने कई बार एग्जाम में पूछा हुआ, आई थिंक वो क्वेश्चन होगा आपके पास x साइन इनवर्स x dx। आई थिंक यही क्वेश्चन होगा वो, x साइन इनवर्स x और साथ में dx। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से x cos इनवर्स x है, x tan इनवर्स x है, ठीक है, सेम ही इसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा, सेम तो नहीं होगा, डिफरेंट फॉर्मूला अप्लाई होगा, लेकिन बेसिक जो इसका रहेगा वो एक जैसा ही रहेगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट फंक्शन आएगा वो साइन इनवर्स x आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट फंक्शन हम एज इट इज रखते हैं, इंटीग्रेशन हम सेकंड फंक्शन करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन देन d/dx ऑफ साइन इनवर्स x करेंगे और फिर इंटीग्रेशन ऑफ x dx करेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा, यहाँ पे साइन इनवर्स x आएगा आपके पास और इसका इंटीग्रेशन x² 2 के बराबर रहेगा और यहाँ पे हमें पता है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x क्या होता है, 1/√1 माइनस x²। अगर यहाँ पे कॉस इनवर्स x होता है तो यहाँ पे माइनस आता है और माइनस माइनस प्लस हो जाता है। यहाँ पे बन जाएगा x² अपॉन 2 आएगा, उस अपॉन 2 को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि बाद में भी तो वो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसा करते हैं, इसको हम किस तरह से बना देते हैं, i इज इक्वल टू साइन इनवर्स x और साथ में x² अपॉन 2 देन 1/2 और इसको इस सारे के सारे फंक्शन को, ये जो बच्चों आपको फंक्शन दिख रहा है इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस x², और साथ में x², इसको हम i कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन 1 आएगा। अब हमें सॉल्व करना है नाउ सॉल्विंग i इक्वल टू आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ x² और डिवाइडेड बाय 1 माइनस x² dx। यहाँ से इतना प्यारा स्टेप बन जाता है ये कि आप इसको बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप डोमेन का कहानी अगर पढ़ा होगा तभी आप इसको सॉल्व करवाओगे, अदरवाइज आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। अब देखो x का वैल्यू हम रख देते हैं पुट x इक्वल टू साइन थीटा, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x। देखिए जो भी फंक्शन हम यहाँ पे पुट करते हैं उसका मतलब क्या होता है कि आपको यहाँ पे पुट करने के बाद कोई एक ऐसा फंक्शन बन जाना चाहिए जिसकी हेल्प से आपका ये क्वेश्चन जो है, ये I1 जो है वो सॉल्व हो जाए। तो जिस चीज़ को हम पुट करेंगे x इक्वल टू साइन थीटा में अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसे हमें डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर dx जो आएगा वो कॉस थीटा डी थीटा के बराबर आएगा। अब देखिए i जो है वो उसका वैल्यू क्या आता है, x की जगह हमने साइन थीटा पुट करा है तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, यहाँ पे √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साथ में dx की जगह आ गया है आपके पास कॉस थीटा और साथ में d थीटा। अब देखिए यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगता है हमारे पास, आइडेंटिटी होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहाँ पे आई की वैल्यू आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और साथ में कॉस स्क्वायर थीटा और साथ में अंडर और मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों कॉस थीटा डी थीटा। तो देखिए इस स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, अपॉन में कॉस थीटा बचेगा और मल्टीप्लाई में भी कॉस थीटा डी थीटा है। कॉस थीटा के साथ कॉस थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे I1 का वैल्यू आपके पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा के बराबर। अब बच्चे यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न आपको आ जाएगा कि अब कैसे करें भाई, अब किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो डरने की बात नहीं है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं हमें करना है, हमें सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला याद होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा, आई थिंक ये फॉर्मूला बनता था आपके पास cos 2 थीटा का, वो होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, हमें साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा
हम इस माइनस वाली टर्म को यहाँ ले आते हैं तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। आई थिंक यही बनेगा। देखिए कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। हम इस माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे और इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा। और हमें सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यहाँ पे इंडिकेट होगा वो आपके पास बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 और साथ में डी थीटा। ठीक है, अब देखिए इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से 1/2 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन से बाहर आने के बाद आपके पास यहाँ पे 1 बचेगा तो 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा थीटा हो जाएगा। फिर बीच में माइनस है, यहाँ पे इक्वल टू है, ध्यान रखें यहाँ पे माइनस है। कॉस 2 थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा साइन साथ में 2 थीटा डिवाइड बाय 2। तो ये आपके पास I1 नॉर्मली आ जाएगा। अब देखिए इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो आपके पास I का वैल्यू आ जाएगा 1/2 और साथ में यहाँ पे थीटा और माइनस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 के बराबर। ध्यान से देखना इधर 2 के साथ 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे थीटा और यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें जो आंसर है इन टर्म ऑफ साइन थीटा और इन टर्म ऑफ एक्स चाहिए तो इसके लिए हम इसको ऐसे ही करेंगे। थीटा का वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगा साइन इनवर्स x माइनस साइन थीटा का वैल्यू हमारे पास x आ जाएगा और साइन थीटा का यहाँ से भी x स्क्वायर के बराबर। ये आपके पास I1 का वैल्यू आएगा और इस I1 के वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस I1 के वैल्यू को हम कहाँ शिफ्ट करेंगे, इस इक्वेशन ए में। मैं तो इस सारा का सारा इक्वेशन यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। तो यहाँ से नाउ इक्वेशन ए बिकम हमारे पास ये सारा I1 है, सॉरी यहाँ पे I1 होगा, ठीक है, यहाँ पे I1 है क्योंकि हम I1 को ही सोल्व कर रहे हैं। तो ये सारा अपने I1 ध्यान रखना है इसका। तो यहाँ से I का रिजल्ट आएगा I इज इक्वल टू, यहाँ से बनेगा साइन इनवर्स x साथ में x स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे माइनस का 1/2 है। देखिए ये भी 1/2 है तो ये बन जाएगा 1/4 और साथ में बन जाएगा साइन इनवर्स x माइनस x √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये इसका आंसर है। और इसी तरह से आप जो इसके बाकी क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बहुत आसान पार्ट होता है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन डेफिनेटली इसके साथ, देखिए इसके साथ ऑप्शन में जरूर होता है 7.6 होगा, ये 7.5 पार्शियल फ्रैक्शन के साथ ऑप्शन जरूर होगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, आप इनको देख सकते हैं।